दोस्तों, प्लेन को उड़ाना कोई आसान काम नहीं होता। कई सालों की प्रैक्टिस के बाद भी सिर्फ एक गलती से ही सारे काम पर पानी फिर जाता है। पायलट से छोटी सी गलती होने का मतलब है खुद की और बाकी यात्रियों की जान खतरे में पड़ना। वैसे सारे एक्सपर्ट मानते हैं कि प्लेन की टेक ऑफ और लैंडिंग के समय ही दुनिया के ज्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर आंकड़ों की माने तो दुनिया में हुए सारे हादसों में से 49% लैंडिंग के दौरान हुए, जबकि टेक ऑफ के दौरान 14% एक्सीडेंट्स हुए। दुनिया में कई ऐसे हवाई अड्डे हैं जहां प्लेन उतारना और टेक ऑफ करना बेहद खतरनाक है। इन खतरनाक हवाई अड्डों को देखकर किसी भी पायलट की हवा टाइट हो जाती है और बहुत से पायलट इन जगहों पर कभी भी जाना नहीं चाहते। दोस्तों, ये वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, फिर भी आप अगर ये देख रहे हैं तो इसे अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर उस बाजू वाली घंटी को भी ऑन कर दें। सेंट जीन एयरपोर्ट, कैरिबियन। सेंट बार्थेलमी आइलैंड, कैरिबियन पर बना ये एयरपोर्ट बेहद छोटा रनवे लिए है और काफी खतरनाक है। ये आइलैंड छोटे छोटे चट्टानों से घिरा हुआ है और इसी के बीच आता है ये छोटा सा हवाई अड्डा। हवाई जहाज जैसे ही नीचे उतरने लगता है उसी समय यहाँ एक अजीब सी ढलान है जिसकी वजह से हवाई जहाज तुरंत नीचे नहीं उतर सकता, और जब आगे की तरफ ही भागता है तभी एयरपोर्ट की दूसरी ओर पानी मौजूद है। अगर हवाई जहाज जरा सा भी देर से रुकता है तो सीधे पानी के अंदर जाएगा। कोर्शिवेल एयरपोर्ट, फ्रांस। इस एयरपोर्ट में दुनिया का सबसे छोटा रनवे है। इसकी लंबाई है सिर्फ 525 मीटर। ये रनवे एक बेहद खतरनाक ढलान लिए हुए है, जैसा आप देख सकते हैं। इस पर अक्सर बर्फ रहती है और ऐसे में कोई पायलट इस पर टेक ऑफ या लैंड नहीं करना चाहेगा। आखिर प्लेन इतने छोटे रनवे पर रुकेगा कैसे? ये रनवे एकदम एल्प्स पहाड़ों के बीच में बना है। प्लेन को एक बहुत तंग वैली के बीच से उतरना पड़ता है। टेक ऑफ करते वक्त अगर प्लेन ने रनवे के अंत तक स्पीड नहीं पकड़ी तो उसे फिर भी जमीन छोड़नी पड़ेगी और उम्मीद करनी पड़ेगी कि वो ऊपर की तरफ ही जाए। टॉनकॉन्टिन एयरपोर्ट, होंडुरस। एक बार दिखने में ये रनवे कोर्शिवेल एयरपोर्ट के रनवे जितना खतरनाक तो नहीं दिखता, लेकिन अगर आप पायलट की जगह होंगे तो पाएंगे कि आसपास के पहाड़ों के कारण इस प्लेन को मुड़ने के लिए 45 डिग्री का खतरनाक और डराने वाला टर्न लेना पड़ता है और एकदम से नीचे की तरफ आना पड़ता है, नहीं तो रनवे निकल जाएगा। आप देखेंगे कि कैसे प्लेन लगभग जमीन को छूता हुआ इस रनवे पर उतरता है। प्रिंसेस जूलियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेंट मार्टिन। कैरिबियन में स्थित ये एयरपोर्ट बाकी सारे एयरपोर्ट से शायद सबसे ज्यादा मशहूर है। इसका कारण है इसके रनवे का एक बीच के एकदम पास होना। जो लोग इस सुंदर नीले पानी वाले बीच का मजा ले रहे होते हैं, प्लेन्स उनके सर को लगभग छूते हुए नीचे उतरते हैं। ये नज़ारा देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन ये नज़ारा बेहद खतरनाक है क्योंकि उड़ते समय जो हवाई जहाज के पंखों में से तेज हवा निकलती है वो लोगों को भी उड़ा देती है। फिर भी हजारों लोग इसको देखने यहाँ आते हैं और बहुत खुश होते हैं। पर इन प्लेन्स के पायलट को और ही डर रहता है क्योंकि ये रनवे सिर्फ 2179 मीटर लंबा है, जो कि वैसे तो आपको लंबा लगेगा, पर यहाँ बोइंग 747 जैसे बेहद बड़े प्लेन उतरते हैं जिनके लिए कम से कम 2500 मीटर का रनवे चाहिए होता है। ऐसे में हादसा होने का खतरा हमेशा बना रहता है। जिब्राल्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट एक आम एयरपोर्ट जैसा दिखता जरूर है, परंतु आप इसे करीब से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक शहर के मेन रोड से होकर गुजरता है। जब भी हवाई अड्डे पर हवाई जहाज को उतरना होता है तब इस सड़क पर गाड़ियों और यातायात को एक लाइट दिखाकर रोक दिया जाता है और प्लेन के गुजरने पर ही जाने दिया जाता है। मान लो अगर गलती से कोई गाड़ी रनवे पर आ जाती है तो उसका और प्लेन का क्या होगा, ये तो आप जानते ही हैं। आप अगर प्लेन में बैठे हैं तो ये बात आप भूल नहीं सकते। यहाँ कई हादसे होने से बचे भी हैं। नारसारसॉक एयरपोर्ट, ग्रीनलैंड। बेहद ठंडे इलाके में होने के कारण यहाँ लगभग सारा साल बर्फ रहती है और ऐसे में प्लेन का उतरना और टेक ऑफ हमेशा मुश्किल होता है। इस रनवे की लंबाई 1800 मीटर है, जो काफी कम है, खास तौर पर अगर रनवे पर बर्फ की तह जमी हुई हो तो। यहाँ लगातार तेज हवाएं और तूफान आते हैं जिससे प्लेन की विजिबिलिटी भी कम रहती है। यहाँ उतरने का अनुभव पायलट और यात्रियों दोनों के लिए बहुत डराने वाला होता है।
तेज हवाएं प्लेन को बेहद मुश्किल में डाल सकती है। इसके अलावा इसके एकदम पास एक एक्टिव वॉल्केनो भी है, जिससे अक्सर राख निकलती रहती है जो प्लेन के इंजन से टकराकर उसको खत्म कर सकती है। इस सब के कारण इस एयरपोर्ट को कई विशेषज्ञ दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट मानते हैं। यहाँ सिर्फ कुछ खास पायलट ही टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। लुक्ला एयरपोर्ट, नेपाल। तेंजिंग हिलरी एयरपोर्ट, जिसे लुक्ला एयरपोर्ट भी कहते हैं, ये नेपाल के लुक्ला नाम के कस्बे में है। हिस्ट्री चैनल में साल 2010 पर एक प्रोग्राम मोस्ट एक्सट्रीम एयरपोर्ट्स में इस एयरपोर्ट को दुनिया के पिछले 20 साल का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट घोषित किया गया था। इसी एयरपोर्ट से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप की चढ़ाई शुरू होती है। यह रनवे तो छोटा है ही, इसके आसपास बेहद ऊंचे पहाड़ हैं, जिससे प्लेन का उतरना और चढ़ना खतरनाक हो जाता है। यहाँ कोई लाइट्स नहीं है और टर्मिनल में बिजली भी ज्यादातर गुल ही रहती है। अगर मौसम ठीक हो तो फिर भी ठीक, पर यहाँ अक्सर बारिश और तूफान आता रहता है, जिसके कारण यहाँ खतरा बहुत बढ़ जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस एयरपोर्ट पर कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं है, तो पायलट को रेडियो पर कोई मदद नहीं मिलती और उसको खुद ही सारे फैसले लेने पड़ते हैं। लैंड करते हुए अगर मौसम खराब हुआ तो सारा काम भगवान भरोसे ही रहता है। पारो एयरपोर्ट, भूटान। इस एयरपोर्ट को लगातार दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में गिना जाता रहा है। भूटान का इकलौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पारो शू नदी के गहरी घाटी में बना हुआ है। ये इतना खतरनाक है कि दुनिया में सिर्फ 8 पायलट्स को ही यहाँ उतरने के लिए मान्यता दी गई है। इसके चारों ओर के पहाड़ों की ऊंचाई 5500 मीटर से भी ज्यादा है। यहाँ कोई रडार नहीं है और प्लेन को मैनुअल तरीके से ही उतारना पड़ता है। यहाँ उतरने के लिए पायलट को बहुत तेजी से नीचे उतरना पड़ता है, वो भी तब जब प्लेन उतने ऊंचे पहाड़ों के ऊपर से होकर आता है। इस एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स सिर्फ दिन के समय ही लैंड और टेक ऑफ कर सकती हैं, और वो भी तभी जब मौसम एकदम साफ हो। बादल होने पर यहाँ फ्लाइट उतरने नहीं दी जाती। दोस्तों, इन सारे हवाई अड्डों में से सबसे खतरनाक हवाई अड्डा आपको कौन सा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। उस बेल के निशान को भी दबा दें ताकि नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिले।